हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाई हूँ आप लोग के लिए बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करें। जैसे आप लोग बोलते हो ना, हार्ड क्वेश्चन लाओ मैम करके। आज का क्वेश्चन हार्ड है। चलो आप लोग पहले आंसर देना, उसके बाद मैं दूंगी, ठीक है। अब मैं पहले बता देती हूँ तो आप लोग नहीं देते आंसर, तो पहले कमेंट में आप लोग लिखना, उसके बाद मैं बताऊंगी। ठीक, स्टार्ट करें बच्चों। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की रक्षक कोशिका में पोटेशियम आयनों की मात्रा बढ़ जाए तो निम्न में से क्या होगा बोल रहे हैं। देखो, फर्स्ट बोल रहे हैं रंध्र बंद हो जाएगा, दूसरा बोल रहे हैं जल बाहर निकल जाएगा, तीसरा क्या बोल रहे हैं रंध्र खुल जाएगा, और चौथा प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा। अब हम लोग एक पत्ती ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें रंध्र पाया जा रहे हैं। अब पोटेशियम आयन की मात्रा बढ़ गया बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जी, रंध्र खुल जाएगा। याद रखना, रंध्र खुल जाता है और वहीं इसमें जल बाहर निकलता है। ठीक, रंध्र खुलेगा और जल पोटेशियम आयन की बढ़ने से ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, रंध्र खुल जाएगा। फर्स्ट इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट करना, रंध्र खुल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, समझ जाओ मेहमान का पोटेशियम नाम है, ठीक, और हम लोग उसके लिए जल देते हैं नीचे हाथ पैर धो करके, तो जल को बाहर फेंक देते हैं और वही पोटेशियम आयन किसमें, हमारे रंध्र में आ जाता है और रंध्र खुल जाता है, दरवाजे के रूप में, वो याद करना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे दिए, एक व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है तो दूसरे का ओ है, इनके बच्चों में कौन सा रक्त संभव होगा बोल रहे हैं। देख, हम लोग क्लास में इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे, याद करो। एक व्यक्ति का है ए बी और दूसरे का है ओ। अब ये दोनों का शादी हो गया, समझ जाओ, एक माता है दूसरे पिता है, तो इसमें क्या होगा, सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है, बताओ। तो इसमें से बताओ, मेरे को कमेंट करके बताओ जी, कमेंट करके। ए बी, केवल ए बी आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या संभव हो सकता है बच्चों का होना, ए बी, याद रखना ए बी, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओ सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका से हटा दिया जाए, एक कोशिका है उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दे तो सबसे पहला कौन सा प्रभावित होगा बोल रहे हैं। सबसे पहले कौन सी क्रिया प्रभावित होगी। फर्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण, दूसरा है एटीपी निर्माण, तीसरा है डीएनए प्रतिकृति और चौथा है कोशिका विभाजन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया मतलब क्या बोलोगे, ऊर्जा का पावर हाउस, और ऊर्जा मतलब आ गया मतलब एटीपी का निर्माण। तो इसका आंसर क्या आया, एटीपी का निर्माण। और प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण कौन करता है, बताओ तो, कौन करता है जी, सबके माइंड में आ जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन करती हूँ तो, राइबोसोम्स, ठीक है। और डीएनए प्रतिकृति और कोशिका विभाजन, बताओ तो कोशिका विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों का कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन है, C4 पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम ग्राहक कौन होता है पूछ रहे हैं। मतलब जो चक्र चलता है ना, तो प्रथम वाला ग्राहक क्या होगा पूछ रहे हैं। तो क्या होगा जी, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, याद रखना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसी को 3PGA भी बोला जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक बच्चों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी डीएनए श्रृंखला में एडेनिन की मात्रा 30% हो तो साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी। याद है हम लोग कि इसको ट्रिक से क्या पढ़े थे, ए जी और टी सी, सबको याद है। तो इसमें एडेनिन को क्या दिए गए हैं, 30%, और वही साइटोसिन को कितना दिए गए हैं जी, उल्टा लिख दी क्या, AGTC, हाँ ये ठीक है शायद, रुको फिर से गलत लिख दी शायद। समझ जाओ, प्रकार सबको समझ आ गया ना। तो इसमें एडेनिन की मात्रा कितना दिए गए हैं, एडेनिन की मात्रा
30%। तो वही साइटोसिन की मात्रा कितना होगा पूछ रहे हैं। तो एडेनिन, अच्छा ठीक तो लिखी थी, एडेनिन की मात्रा जो इसके जोड़ी में होता है ना AG, तो G का मात्रा भी 30% होगा, वही साइटोसिन का 20% होता है, याद है। और टी का भी 20% होगा, तो साइटोसिन का कितना परसेंट आएगा, 20%। ठीक है, याद रखना 20% आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 6वां क्वेश्चन है, मनुष्य के आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो निम्न में से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना ब्लड की कमी हो गया करके, तो कौन सा बीमारी होता है बताओ, इसको क्या बोलेंगे, एनीमिया, याद रखना एनीमिया। और हीमोफीलिया किसको बोलते हैं जी, हीमोफीलिया किसको बोला जाता है। और ल्यूकेमिया, ब्लड की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या। ठीक है, सबके माइंड में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, किसी कोशिका में राइबोसोम की संख्या अत्यधिक है तो कोशिका मुख्यतः कौन सा कार्य करेगा। अब भी बताइए, इसका आंसर तो सभी लोग दे दोगे, मन में आ गया सभी का। हाँ, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है बच्चों, प्रोटीन संश्लेषण याद रखना। आगे चलते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन, यदि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया रुक जाए तो सबसे पहले कौन सा पदार्थ कम होगा बोल रहे हैं। एक हम लोग लाइट रिएक्शन पढ़े थे और एक हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़े थे। तो इसमें अंधकार अभिक्रिया रुक जाएगा पूछ रहे हैं, तो इसमें कौन सा पदार्थ की कमी होगी बताओ। तो क्या बनता है जी, प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है पहले ये बताओ। ग्लूकोज का निर्माण होता है ना। ठीक है, भोज्य पदार्थ किसका होता है, पौधे लोग का। तो इसमें क्या आ जाएगा, ग्लूकोज की पदार्थ कम हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, यदि पौधे की जड़ें जल भराव वाली मिट्टी में रखी गई है तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी पूछा जा रहा है। इसमें पानी ज़्यादा हो गया और ऑक्सीजन कम हो गया। ठीक है, अब जल भराव बोल दिए मतलब बहुत सारे पानी हैं और ऑक्सीजन कम हो गया, तो क्या होगा, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो श्वसन की क्रिया हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ठीक है, तो किस में प्रभाव पड़ेगी, ऑक्सीजन श्वसन में। ठीक है, श्वसन में। यदि किसी व्यक्ति अग्नाशय ग्रंथि एवं इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो कौन सा रोग होगा बोल रहे हैं। फर्स्ट है घेंघा, दूसरा है मधुमेह, तीसरा है हीमोफीलिया, चौथा है एड्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, याद है अग्नाशय में क्या क्या बनता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी और बी से क्या होता है जी, मैं पढ़ाई थी, इंसुलिन का निर्माण होता है और इंसुलिन का निर्माण होगा तो क्या होगा, मधुमेह रोग होता है, याद है या नहीं है। तो कौन सा रोग होगा, मधुमेह रोग होगा। ठीक है, याद रखना, ऐसे रिलेट करके पढ़ना, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक, आगे क्वेश्चन है, मानव हृदय में अशुद्ध रक्त किस भाग से फेफड़े की ओर जाता है बोल रहे हैं। अशुद्ध रक्त किस भाग से फेफड़े की ओर जाता है बताओ। तो महाधमनी, दूसरा है फुफ्सी धमनी, तीसरा है फुफ्सी सिरा और एक है वेना कावा। क्या आएगा इसका, याद रखना। जब हम लोग पढ़े थे, जैसे ये हार्ट हो गया, मैं अपने ऐसे ही बना रही हूँ। ठीक है, अब इसमें ये वाला भाग में क्या आता है, ऑक्सीजन विहीन वाला आता है, मतलब क्या आता है जी, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त आया, अब इधर से निकल के शुद्ध रक्त इधर ये वाला में जाता है, तो क्या होता है बताओ। तो अशुद्ध रक्त ये वाले पाइप को क्या बोलते हैं, जो यहाँ से आता है ये पाइप को क्या बोलते हैं जी, फुफ्सीय धमनी बोला जाता है, फुफ्सुप धमनी बोलते हैं। ठीक है, ये बोलने में थोड़ा अजीब लगता है। ठीक, तो याद रखना बी आंसर रहेगा। ठीक है, और इधर का ये थोड़ा ना अपोजिट होता है, याद रखना। इधर के नली को हम लोग क्या बोलते हैं और ये वाले नली को क्या बोलते हैं, इसको कमेंट करके बताओ तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन याद रखना। 12वां क्वेश्चन, किसी पौधे में जाइलम नष्ट हो जाए तो कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी। सबको पता है, जाइलम बोल दिए मतलब ज से जल,
जल का परिवहन, याद रखना, ट्रिक के साथ याद रखना, जल का परिवहन पर प्रभावित होगा। और वही भोजन के परिवहन में क्या आता है, इसका आंसर बताओ सभी लोग। माइंड में आ गया होगा ना, मैं क्लास में एकदम अच्छे से पढ़ाई हूँ, ठीक है, सबके माइंड में आ जाना चाहिए। भोजन परिवहन वाले में क्या आएगा जी, कौन सा संवहन ऊतक आएगा बताओ। 13वां क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति के समय यदि हेलिक्स कार्य ना करे तो क्या होगा। हेलिक्स किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग डीएनए बना रहे हैं ना, तो ये वाले भाग को हेलिक्स बोलते हैं। तो जब हेलिक्स कार्य ही नहीं करेगा तो क्या होगा जी, डीएनए खुलेगा ही नहीं, ठीक है, डीएनए खुलेगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डीएनए खुलेगा ही नहीं। अभी हेलिक्स कुछ काम ही नहीं करेगा तो क्या होगा, डीएनए खुलेगा नहीं, ठीक है। और डीएनए की जुड़ने की क्रिया उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, सब लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे हैं 14 क्वेश्चन, यदि किसी पौधे में क्लोरोफिल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो क्या होगा। क्लोरोफिल की वजह से हमारे पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं, और हरे होंगे तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब क्लोरोफिल पूरी तरह से समाप्त हो गया बोल रहे हैं तो क्या होगा जी, प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगी, पूरी तरह से रुक जाएगी। अब हरा भाग ही नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन का अधिकतम परिवहन किसके द्वारा होता है। फर्स्ट है प्लाज्मा, दूसरा है WBC, तीसरा है हीमोग्लोबिन और चौथा है प्लेटलेट्स। तो इसमें क्या आएगा, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में बोल रहे। जब हार्ट होता है, जैसे हमारे हार्ट में होता है, तो ये हार्ट में पूरे ब्लड होता है ना, पहुंचाता है नहीं जी, उसी के द्वारा तो ऑक्सीजन की क्रिया हम लोग सांस लेते हैं, फिर से फेफड़े में पहुंचाएगा, उसके बाद हार्ट में ले जाएगा। तो इसमें कौन बहता है बताओ तो, ब्लड बहता है। और ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है, आरबीसी याद रखना, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हमारे साइड वो बस चलता है, उसको मत बोल देना, ठीक है, आरबीसी, अरे आरबीसी ही बस बोलती, ठीक है, उसको आरबीएस बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना जी, मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है। आगे है 16वां क्वेश्चन, यदि किसी जीव में म्यूटेशन की दर अचानक बढ़ जाए तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगी बोल रहे हैं। फर्स्ट है पाचन, दूसरा है वंशागति, तीसरा है श्वसन और चौथा है परिसंचरण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आएगा बताओ क्या आएगा जी। यदि बढ़ जाएगा म्यूटेशन तो अचानक किस पर पड़ेगा, इसका आंसर आप लोग बताना तो क्या हो सकता है, सर्च करके बताओ या कुछ भी करके बताओ, हिंट दूं, अनुवांशिक, अभी पढ़े थे इसको, अब मैं हिंट दे दी, आप लोग बताओ, ठीक है। यदि किसी कोशिका में गोल्जी बॉडी अत्यधिक विकसित है तो यह कोशिका मुख्यतः क्या करेगी। गोल्जी बॉडी याद है, हम लोग गोल्जी बॉडी को क्या पढ़े थे, फर्स्ट तो श्रावण पढ़े, दूसरा श्वसन, तीसरा डीएनए प्रतिकृति और चौथा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल के द्वारा। और वही श्वसन किसके द्वारा होता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एटीपी का निर्माण करते हैं और श्वसन की क्रिया होता है। और डीएनए कहाँ निर्माण होता है, गुणसूत्र में, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी बोल दिए तो इसमें क्या होगा, श्रावण होगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, पैकेजिंग का कार्य करता है, ठीक है, हमारे, और एक जगह से दूसरे जगह भेजने का कार्य करता है। किसको भेजेगा बताओ तो, जो आता है ना वो आनुवंशिक पदार्थ है उसको पैकेजिंग करता है, ठीक है बच्चों, याद रखना। 18वां क्वेश्चन है, यदि पौधे लंबे समय तक अंधेरे में रखा जाए तो सबसे पहले कौन सा प्रभाव दिखाई देगा। अब कोई पौधा हम लोग ले लिए और बेचारे को अंधेरे में रख दिए, इसके ऊपर प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है, तो इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा,
क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा, दूसरा है जड़ वृद्धि बढ़ना, तीसरा है एटीपी निर्माण बढ़ना और चौथा है कोशिका विभाजन बढ़ना। अगर अंधेरे में रखेंगे तो ये क्या हरा भाग पाए जाएंगे क्या? इसमें हरा भाग पाया जाएगा क्या जी? नहीं पाया जाएगा। तो इसमें क्या हरा भाग किसके कारण होता है? वही क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल होता है तो प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण होता है तो भोजन का निर्माण होता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा बताओ? तो अंधेरे में रख देंगे तो हरा भाग बनेगा ही नहीं, तो क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा, याद रखना। 19वां क्वेश्चन है, यदि नहीं किसी व्यक्ति में WBC की संख्या अधिक बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा बोल रहे हैं। देखो WBC को क्या बोलते हैं जी? रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारे सैनिक बोले जाते हैं, हमारी बॉडी के सैनिक। अब इसका अधिक मात्रा बढ़ जाएगा तो कौन सा रोग होगा बोल रहे हैं। अब आ गया ना, कौन सा रोग है? ल्यूकेमिया, याद रखना। इसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। और एनीमिया किसकी कमी से होता है? RBC की कमी से। और मधुमेह बताओ, अभी पढ़े थे, अग्नाशय में जो पाए जाते हैं तो इंसुलिन की कमी के कारण इंसुलिन बढ़ जाता है, इंसुलिन के कारण मधुमेह रोग होता है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रुक जाए तो कोशिका में सबसे पहले किसकी कमी होगी बोल रहे हैं। फर्स्ट है ग्लूकोज, दूसरा है DNA, तीसरा है ATP और चौथा है RNA। तो इसमें क्या हो जाएगा जी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल दिए तो क्या होगा? ऊर्जा। ऊर्जा ऊर्जा कहाँ से निर्माण होता है बच्चों? ऊर्जा ATP से निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ATP से। थोड़ा ना माइंड में ना इधर उधर का भी सोचा करो। इलेक्ट्रॉन मतलब ऊर्जा पूछ दिए ना, तो ऊर्जा क्या होता है ऐसे? तो ATP। ठीक है, ऐसे मिला जुला के पढ़ोगे ना तो आसानी से बनेगा। ठीक, कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन आंसर? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ, और जो लोग नए हो ना वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम लोग ऐसी मस्ती कर करके ही पढ़ेंगे और हम लोग एक टाइम के बाद बायो का मास्टर्स बन जाएंगे, सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो बाय।